इंदौर में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ती पानी की मांग को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। शहर में पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा और निगम आयुक्त श्रुति सिंघल ने मूसाखेड़ी स्थित सभा कक्ष में जल प्रदाय व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। बैठक में शहर के जल संकट वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने और किसी भी समस्या का तत्काल समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। ग्रीष्मकालीन जल प्रदाय व्यवस्था को लेकर आयोजित इस बैठक में शहर की पानी की टंकियों की स्थिति, टैंकर संचालन, हाइड्रेट व्यवस्था और विभिन्न जोनों में हो रही जल आपूर्ति की विस्तृत समीक्षा की गई है। अधिकारियों ने अलग अलग क्षेत्रों में पानी सप्लाई, टैंकर उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की। बैठक के दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां भी पानी की कमी की स्थिति बने वहां तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी के इस दौर में नागरिकों को समय पर और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके बाद कलेक्टर और निगम आयुक्त ने स्काडा कंट्रोल रूम पहुंचकर पानी की टंकियों की फिलिंग और सप्लाई सिस्टम का निरीक्षण किया। अधिकारियों को फील्ड स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग करने और जल वितरण व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं निगम आयुक्त श्रुति सिंघल ने कहा कि टंकियों की साफ सफाई, टैंकर संचालन और जल वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अपर आयुक्तों को अपने अपने जोन में नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा आपको पर डे करना है। देखिए, आज भी हम लोगों ने पूरा इसका कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग के लिए कुछ क्षेत्रों में देखा भी। हमारा प्रयास यही है कि सभी सम्मानित इंदौर वासियों को अच्छे से पेयजल प्रदाय हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश भी प्राप्त हुए हैं और हम लोग निरंतर इस पर काम भी कर रहे हैं। अभी चूँकि कुछ बोरिंग वाटर लेवल डाउन जाने से वो एकदम से ड्राई हुए हैं, जिसके कारण ऐसी स्थिति बनी है कि कुछ जगहों पर हम लोग को अत्यधिक टैंकर के माध्यम से पानी प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो टैंकर का मूवमेंट बेहतर हो, उनके पानी भरने में टंकियों का जो सप्लाई है वो अवरुद्ध ना हो, इस तरह के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नए हाइड्रेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज़ जो भवन निर्माण या ऐसे दूसरे आनुषंगिक काम है, उसके लिए पेयजल के पानी को डाइवर्ट ना किया जाए, उसके लिए जो ट्रीटेड पानी है उसका इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए अनिवार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसका सख्ती से पालन भी कराया जाएगा। पानी की उपलब्धता के संबंध में जो नर्मदा से हमारा जो पानी आ रहा है वो जितना पूरी क्षमता से हम लोग उस पानी को ला रहे हैं और जो हमारी पूरी 105 टंकियाँ जो हैं उनका निर्धारित स्तर जो है, कुछ आकस्मिक अगर कोई दुर्घटना ना हो उसके अलावा बाकी उन टंकियों को जो अपेक्षित स्तर है वहाँ तक भरा जा रहा है। ये बात सही है कि डिमांड हमेशा ज़्यादा बढ़ने की रहती है, बट जो उपलब्धता के हिसाब से जितना उचित उसको भर सकते हैं उसको लगातार भरा जा रहा है। उसकी डेली सुबह शाम मॉनिटरिंग भी हो रही है। कंट्रोल रूम जो है हमारा बीजलपुर का स्काडा पे, उस पर पर्याप्त ऑफिसर्स की ड्यूटी भी लगाई है जो इन लोगों को इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। साथ ही आज जो कलेक्टर साहब का जो दौरा था वो स्काडा से, जो हमारा स्काडा बना हुआ है मूसाखेड़ी में,